सो आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग इन पाइथन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो कच्चा माल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। जैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग बनाया 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, तो उसमें जो कच्चा माल क्या था? 2 नंबर्स थे, वो क्या थे? हमारे डेटा था। ठीक है। और उसको प्रोसेस किया आपने, a+b जोड़ा, उसको जो है ना, उस डेटा को जोड़ा, और जो रिजल्ट था यानी इंफॉर्मेशन थी वो एडिशन था उसका। ठीक है। तो जो भी हम सिस्टम में, कंप्यूटर में इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हमारा डेटा कहलाता है। डेटा कैसा होता है? कुछ भी हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, नंबर्स हो सकता है वो, ठीक है, पिक्चर्स हो सकती है, इमेज हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा हमारा। क्लियर है? और नॉर्मली हम डेटा जो है कीबोर्ड के थ्रू या स्कैन करके डेटा हम लोग, या फाइल से हम लोग डेटा देते हैं। ठीक है। तो पाइथन में कितने तरह का डेटा, किस तरह का डेटा टाइप जो है उसको हैंडल करने के लिए होता है, वो है टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से हैं? पहला है नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा है लिस्ट, चौथा है टपल्स, पांचवा है सेट, और नेक्स्ट है डिक्शनरी। ये हैं हमारे डेटा टाइप्स ऑफ डेटा इन पाइथन। ठीक है। कितने तरह के डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, अब एक एक करके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका एक ये मॉडल बना हुआ है। इस मॉडल में क्या है देखिए ध्यान से, कैटेगरीज बनाई गई हैं पाइथन डेटा टाइप्स, है ना। कौन से हैं? नंबर्स हैं। अब नंबर्स में भी 3 कैटेगरी हैं। इंटीजर नंबर का मतलब हो गया वो नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते। फ्लोट क्या होगा? जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट होंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों को मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे मैथ्स वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। फिर अब बुलियन में जो होगा वो ट्रू और फॉल्स, केवल 2 डेटा टाइप्स होंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये बुलियन डेटा टाइप्स हो जाएगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है ना। कैरेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर, सभी को यहाँ पर स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? स्ट्रिंग मीन धागा किस चीज का? कैरेक्टर्स का धागा, है ना। एक धागे में क्या करें? कैरेक्टर्स को बांध दिया जाए तो उसको क्या कहलाते हैं? स्ट्रिंग कहलाते हैं। जैसे हमारा नाम है, ये जो चीजें लिखी है सिर्फ पाइथन स्ट्रिंग है, पाइथन डेटा टाइप इंटायर स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग है। ठीक है। अब क्या है? कलेक्शन का मतलब क्या है? जो लिस्ट है, टपल्स हैं, सेट है, डिक्शनरी है, यानी इसमें क्या होंगे? एक वेरिएबल के अंदर कई वैल्यूज जो है वो स्टोर किया जा सकता है। ठीक है। तो क्या कहलाएगी? हमारी लिस्ट कहलाएगी। ऐसे ही टपल्स होंगे हमारे। सेट आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सेट हो गया, बिल्कुल वैसा ही सेट होता है यहाँ पर। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? आपने डिक्शनरी में देखा होगा, एक वर्ड होता है उसकी मीनिंग होती है, एक वर्ड होता है उसकी मीनिंग होती है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है, एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी, तो दैट इज डिक्शनरी। तो ये हमारे पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है ना, मैं डाल दूंगा इसको वेबसाइट पे। तो पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। पहला तो नंबर, ये 4 बेसिक कैटेगरी, नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग एंड कलेक्शन। ठीक है। नंबर्स में 3 कैटेगरी, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। बुलियन में सिर्फ वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, ट्रू एंड फॉल्स। स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएंगे। और कलेक्शन क्या है? हमारे लिस्ट, टपल्स, सेट और डिक्शनरी। ये अलग अलग डेटा टाइप्स हमारे पाइथन में है। ठीक है। चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं। पहला है नंबर्स। ठीक है ना। नंबर सबको मालूम है कैसे नंबर्स होते हैं। पाइथन सपोर्ट्स इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब रियल नंबर्स, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। दे आर डिफाइंड एज int फॉर इंटीजर, float for real numbers and complex for complex numbers in Python. Integer and floating points are separated by presence or absence of a decimal point. ठीक है ना। डेसिमल पॉइंट लिखते हैं, जैसे 2.5 लिखा तो कौन सा नंबर हो जाएगा? फ्लोटिंग नंबर हो जाएगा। और 2 लिखा केवल तो वो इंटीजर नंबर हो जाएगा। 5 इज एन इंटीजर वेयर एज 5.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। क्लियर है? ये रियल नंबर होता है। समझ में आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाता है? मैथ्स में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई जे, या i y i j ऐसे करके लिखा जाता है। वेयर x इज अ रियल पार्ट, y इज अ इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ठीक है। वी कैन यूज टाइप फंक्शन, type टाइप फंक्शन, टू नो विच क्लास ऑफ अ वेरिएबल और वैल्यू बिलोंग्स टू। यानी वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके अगर कोई वेरिएबल लिख दे इसके अंदर, तो वो बताएगा कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, या किस क्लास को बिलोंग करता है, लिस्ट, टपल्स किसको बिलोंग करता है वो बताता है। ठीक है ना।
तो फंक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, टाइप फंक्शन, ठीक है ना। टाइप फंक्शन क्या बताएगा, टाइप ऑफ डेटा, क्लियर है, कौन सा डेटा टाइप हमारे वेरिएबल का है। एंड इस इंस्टेंस, है ना, इस इंस्टेंस फंक्शन टू चेक इट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक है ना। अगर हमको ये चेक करना कि इंटीजर टाइप का है, तो उस टाइप को चेक करने के लिए इस इंस्टेंस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो नंबर्स हो गए, ठीक है। एग्जांपल देखिए अब आप लोग, एग्जांपल a इज इक्वल टू 5 कौन सा बता सकते हैं आप लोग, इंटीजर। और इसका टाइप देखने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट टाइप ये करेंगे तो ऐसे दिखाएगा आउटपुट क्लास int, ठीक है ना, यानी कि ये इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। यहाँ k इज इक्वल टू ट्रू लिखा, ट्रू का ध्यान रखना, ट्रू और फॉल्स का t जो है वो कैपिटल होता है, f फॉल्स का f कैपिटल रहेगा, ठीक है। इसको जब हम लोग टाइप के करेंगे तो बताएगा कि ये बुलियन टाइप का, बुल लिखेगा, बुलियन की जगह पे बुल लिखेगा वो, ठीक है। फिर है प्रिंट टाइप 5.0, 5 पॉइंट लगाते ही कैसा नंबर हो जाएगा, ये फ्लोटिंग नंबर, रियल नंबर हो जाएगा। तो ये कैसे दिखाएगा, टाइप इसको लिखेंगे जब हम तो फ्लोट नंबर बताएगा। अब देखिए यहाँ पे 5.3j, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो प्रिंट c करेंगे, c+3 करेंगे, c लिखेंगे, तो ये क्या कराएगा कि हमारा आउटपुट जो होगा 8 पॉइंट इतना, बताया किसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि प्रिंट इंस्टेंस, ठीक है ना, इंस्टेंस c कॉम्प्लेक्स पूछ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बता रहा कि ये ट्रू है, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रैक्टिकल करके आप लोग देख सकते हैं, एग्जांपल्स हैं, इनको प्रैक्टिकल करके टर्मिनल पे टाइप करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो बताएगा। तो बेसिकली ये क्लास जानने के लिए है कि कैसे ये बता रहा है किस जो वेरिएबल है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नंबर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स, है ना। अब क्या है, अगर हमको बाइनरी आप लोगों ने पढ़ा है, ऑक्टल आप लोगों को पढ़ा है, हेक्सा आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो उन नंबर्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया सकता है। तो इंटीजर कैन बी एनी लेंथ, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, किसी भी लंबाई का हो सकता है, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है, पाइथन का ये खासियत है ना। फ्लोटिंग इज एक्यूरेट ओनली अप टू 15 डेसिमल प्लेस, है ना। तो 15 डेसिमल तक के जो नंबर्स हैं उसमें पाइथन एकदम करेक्ट नंबर देता है, ठीक। उसके बाद 16 प्लेस से इनएक्यूरेट हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। पाइथन सपोर्ट बाइनरी बेस 2, बाइनरी को सपोर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल बेस 16 को सपोर्ट करता है, ऑक्टल 8 नंबर सिस्टम विच इज नीडेड टू बी एम्बेडेड। अब उसको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कैसे, अगर बाइनरी है तो उसके आगे इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है, 0 और b, 0 b स्मॉल में भी लिख सकता है या 0 b कैपिटल में, ऑक्टल में, ठीक है, यहाँ पे 0 और o, ठीक है, हेक्साडेसिमल में 0 और x, ठीक है, ऐसे लिख देंगे पहले नंबर। जैसे हमको अगर हेक्साडेसिमल का a लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नहीं 0x और a, 0x a, ठीक है। ऑक्टल का आपको 72 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0o72, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्टेड एम्बेडेड सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखिए लिखे, ये है प्रिंट दिस वन इज बाइनरी नंबर, है ना, तो 107 से कन्वर्ट करके दिखा देगा। ये कैसा है, ये कैसा नंबर है, हेक्साडेसिमल है, तो हेक्साडेसिमल बता देगा वो, ठीक है। ये बाइनरी है, बाइनरी का 10 कितना होता है, 2 होता है, कन्वर्ट करके देख लो आप, तो ये का 251 आएगा, प्लस 2 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। आउटपुट इज इक्वल टू 13, ये देखिए कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ तक का जो है ऑक्टल, हेक्सा और बाइनरी नंबर हो जाएगा, और साथ साथ हमारे जो नंबर सिस्टम है वो उसमें नॉर्मल प्रोसेसिंग करेंगे। क्या लगाएंगे, 0b बाइनरी के लिए लगा देंगे, पहले लगा देंगे, अगर उसके पहले लगा देंगे तो बाइनरी हो जाएगा, 0x लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेक्साडेसिमल में सारा काम करेगा, और अगर 0o लगा देंगे तो वो ऑक्टल में काम करेगा, ठीक है, वो नंबर ऑक्टल हो जाएगा। तो उसमें भी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन, समझ में आ रही बात, इसका क्यों जरूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों ने इनपुट लेना मैंने बताया था, तो इनपुट में हम लोगों ने बाहर की तरफ INT लगाया था, बाहर की तरफ मैंने फ्लोट लगाया था, याद है। तो INT क्यों लगाया था, क्योंकि इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग में डेटा लेता है सारा, इनपुट जो फंक्शन है वो क्या करता है, सारा कुछ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स में लेता है, लेकिन कैरेक्टर्स में कैलकुलेशन तो होगी नहीं, कैरेक्टर्स में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, इंटीजर में, नंबर्स में कर सकते हैं। तो नंबर्स में कन्वर्ट कर लिए क्या किया गया, उसमें इंटीजर लगा दिया गया या फ्लोट लगा दिया गया। तो टेक्स्ट को यानी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को फ्लोट पे कन्वर्ट करना,
ठीक है, ये क्या कहलाता है, टाइप कन्वर्जन कहलाता है। क्लियर है? तो टाइप कन्वर्जन दो तरीके का है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, क्लियर है? बाद में अपना माइक ऑफ कर दीजिए, बाद में क्वेश्चन पूछेगा, माइक ऑफ करके रखिए सब लोग। इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है ना। इम्प्लिसिट का मतलब है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाए, जैसे इंटीजर का फ्लोट में 5 है, 5.0 में क्या हो जाएगा, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 + 2.0 अपने आप फ्लोट पे कन्वर्ट हो गया, अपर डिजिट में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो ऐसा कन्वर्जन है जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो सकता है, जो हो सकते हैं वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन। कुछ कन्वर्जन नहीं हो पाएंगे तो उसको हम लोग फोर्सफुली करेंगे और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। और उसके लिए हम लोगों ने दो फंक्शन ऑलरेडी इस्तेमाल कर रखे हैं, INT और फ्लोट। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा था इंटीजर अगर हम लोग 2.3 लिख देंगे तो 2 हो जाएगा, क्लियर है। इंटीजर अगर -2.8 लिख देंगे तो -2, ये पॉइंट वाला हाथ से हट जाएगा। फ्लोट 5 लिख देंगे तो 5.0 हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख देंगे नंबर को, तो वो कॉम्प्लेक्स में इसको, ये स्ट्रिंग है इसको कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा टाइप कन्वर्जन, ठीक है, समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को भी कहीं कहीं पर हम लोग इसको टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। कभी कभी एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की जगह पूछ लेगा टाइप कास्टिंग क्या है ना। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को ही क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। जहां पर हम फोर्सफुली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन जो लोग हैं, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पाइथन डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल का मतलब कौन सा नंबर हो गया, हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट है ना, ठीक है। तो पाइथन बिल्ड इन क्लास फ्लोट परफॉर्म सम कैलकुलेशन दैट माइट अमेज अस, ठीक है ना, मतलब हमको बहुत खुश भी कर सकते हैं, अच्छे कैलकुलेशन होते हैं। वी ऑल नो दैट सम ऑफ दिस बट पाइथन सीम्स टू डिसएग्री। इतना इतना फॉल्स बताएगा, है ना। क्यों बताएगा फॉल्स, क्योंकि और भी कैलकुलेशन उसमें वो जोड़ लेता है। टू ओवरकम दिस इश्यू वी कैन यूज डेसिमल मॉड्यूल विद पाइथन, ठीक है। इंपोर्ट डेसिमल कर लेंगे, डेसिमल मॉड्यूल आ जाएगा, तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारा दूर हो जाएगा। तो अगर प्रिंट 0.1 लिखेंगे तो इतना ही आउटपुट आएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। फिर इतना लिखेंगे तो वो वैल्यू उतनी ही दिखाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। इतना अगर लिखेंगे पूरा ये वैल्यू डेसिमल 1 तो ये पूरी वैल्यू यहाँ तक दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन फ्रैक्शंस। अब ये मैंने आपको एग्जांपल से कराया था, ठीक है ना। अगर हम लोग इस तरीके से करें फ्रैक्शंस डॉट फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शंस, इसको इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट फ्रैक्शंस। इंपोर्ट क्या होता है, हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसमें ऑलरेडी कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे फंक्शन है, फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन फंक्शन। फ्रैक्शन क्या करेगा, 1.5 का फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/2 दिखाएगा ऐसे, ठीक है ना। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन 5, तो 5 का क्या होगा, 5/1, 5 ही दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन 1,3, तो क्या करेगा, 1/3 कर देगा, ठीक है। इस तरह से फंक्शंस को डिनोट करता है, क्लियर है, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका एग्जांपल से दिए हुए हैं, क्लियर है। फॉर्चुनेटली फ्रैक्शन अलाउ अस टू इंस्टेंट विद स्ट्रिंग एज वेल, दिस इज प्रेफर्ड ऑप्शन व्हेन यूजिंग डेसिमल नंबर्स। तो जब डेसिमल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना हमें आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो इंपोर्ट फ्रैक्शंस कर लेंगे, है ना। अब देखिए फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन 1.1, ठीक है ना, तो उसको इस तरह से वो कन्वर्ट करके दिखाएगा, ठीक है। और फ्रैक्शन डॉट फ्रैक्शन स्ट्रिंग में अगर लिखेंगे ऐसे, देखिए ना, स्ट्रिंग के लिए क्या लिखा गया है, कोटेशन लगा दिया गया यहाँ पर। तो जब कोटेशन में लिखेंगे तो इस तरह से हमको दिखाएगा, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को दिखा रहा है और ये हमारे स्ट्रिंग को दिखा रहा है। देखिए दोनों मंत्र, यहाँ पर सिंगल कोटेशन नहीं लगा हुआ है ना, तो ऐसा रिजल्ट देगा। और अगर सिंगल कोटेशन लगा देंगे तो इस तरह का रिजल्ट हमको दिखाएगा, ठीक है। दिस डेटा टाइप सपोर्ट्स ऑल बेसिक ऑपरेशंस, सारे बेसिक ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सपोर्ट करेगा। यानी आप फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शंस को डिवाइड कर सकते हो, जो हम लोग फ्रैक्शन वाले मैथमेटिक्स करते हैं वो सब कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे
फ्रैक्शन f 1/3 1/3, क्लियर है ना? कितना आना चाहिए 2/3, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन जो 1/f यानी फ्रैक्शन है, क्या करें 5,6 इतना ही आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको कन्वर्ट करके चेक करके देख लीजिएगा। फ्रैक्शन -3/10 ग्रेटर देन 0 क्या है, ट्रू होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू दिखाएगा, ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू है ना, और ये वाली वैल्यू फॉल्स दिखाएगा, क्लियर। इस तरीके से जो है फ्रैक्शंस को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन की मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक। यहाँ पर आपकी बुक में देखिएगा इम्पोर्ट मैथ्स नाम का एक फंक्शन होगा, मैथ्स नाम का दिया हुआ आपके बुक में, ठीक है ना। इम्पोर्ट मैथ्स से करने से क्या है, यहाँ पे हमको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे जो फॉर्मूले हम लोग प्रोग्रामिंग में नहीं बना पाते, जैसे कि स्क्वायर रूट फार्मूला है, ठीक है ना, लॉग फार्मूला है, साइन फार्मूला है, पाई की वैल्यू है, एक्सपोनेंट की वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। तो वो वैल्यूज हम इस फंक्शन से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैथ्स डॉट पाई, तो जहां भी पाई की वैल्यू इस्तेमाल करनी है हम पहले इंपोर्ट मैथ कर लेंगे, मैथ मॉड्यूल को ऑन कर लेंगे और उसके बाद मैथ डॉट पाई, ठीक है, क्लियर। तो मैथ डॉट पाई कर देंगे तो वहां पे 3.14 यानी पाई की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए मैथ डॉट कॉस, कॉस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें पाई की वैल्यू डालेंगे 3.14, तो उसका आउटपुट हमको ये -1 दिखाएगा, ठीक है। एक्सपोनेंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट 10 की वैल्यू दिखाएगा ये, ठीक है। log 10 अपॉन log 10,000 है तो उसकी वैल्यू 3 दिखाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। मैथ्स साइन h, साइन h समझते हैं, इनवर्स साइन, इनवर्स होता है ना साइन का, वो 1 है तो 1.17 की वैल्यू जो है दिखाता है। मैथ्स डॉट फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल निकाल देगा। इस तरह से फंक्शन आपके बहुत सारे दिए होंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन दिया होगा, ध्यान से देखिएगा, SQRT फंक्शन दिया होगा तो हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी का, ठीक है ना। जैसे आपको कह दे कि x क्यूब, x स्क्वायर दिया हुआ है, x की वैल्यू बताइए, तो स्क्वायर रूट फंक्शन से जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट अगला है रैंडम मॉड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है 12th क्लास में। इस मॉड्यूल से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में, इस मॉड्यूल से भी आएगा, मैथ्स के मॉड्यूल से भी आएगा और इस मॉड्यूल से भी आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो आपके बुक में मैथ्स के फंक्शंस दिए होंगे, उन्हीं सारे फंक्शंस की वैल्यूज को आपको लगाना होगा, ठीक। अब रैंडम मॉड्यूल पे आ जाएंगे। रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, जैसे आप लोग कौन बनेगा करोड़पति गेम देखते हो, है ना, केबीसी देखते हो, उसमें क्या होता है क्वेश्चंस ढेर सारे भरे होते हैं, करोड़ों क्वेश्चन भरे होते हैं, है ना। उस करोड़ों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या करता है, रैंडमली सिलेक्ट करता है और आपको दे देता है, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज हैं उन वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये रैंडम मॉड्यूल कहलाता है, समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंड रेंज फंक्शन है, रैंडम डॉट रैंड रेंज, रैंड रेंज फंक्शन है 10 से 20 के बीच में, ठीक है, 10 से 20 के बीच में कोई भी नंबर देगा, वो कौन सा दे दिया उसने, 16 दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू, ये लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा ना आपने, x इज इक्वल टू ये जो ब्रैकेट लगा करके इसके अंदर वैल्यूज लिखी गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। अभी हम लोग इसको भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंट रैंडम डॉट चॉइस x, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से कोई एक को वो क्या करेगा, चॉइस कर ले, किसी भी एक वैल्यू को लिस्ट में से, ठीक है। तो क्या करेगा वो, कोई भी वैल्यू रैंडम चॉइस डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। रैंडम डॉट शफल x, तो x की वैल्यू को सफल कर देगा कहीं पे, ठीक है ना, प्रिंट x करेंगे तो कोई एलिमेंट कहीं पर भी जनरेट हो जाएगा। और अगर रैंडम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो रैंडम नंबर वो जनरेट कर देता है, 0 से लेकर के 0 से लेकर के 0.1 के बीच में, 1 के बीच में, सॉरी 0 से लेकर के 1 के बीच का नंबर जनरेट, 1 नहीं जनरेट करेगा, 0.0 से लेकर के 1 के बीच तक का नंबर ये जनरेट कर देता है, ठीक है। फिर उसको हम लोग आगे प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके, इंटीजर में कन्वर्ट करके नंबर्स भी, कोई भी नंबर जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मॉड्यूल्स हमारे मैथ्स मॉड्यूल और रैंडम मॉड्यूल, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, इतना सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो चलिए इतना हम लोग आज रखते हैं, इतना जो चीज़ है इसको आप रिवाइज कर लीजिए आज, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में लिस्ट वगैरह के बारे में